वेलकम बैक। और प्रोग्राम के अब इस हिस्से में हम बात करेंगे। आजकल हम ये देख रहे हैं कि जो केनाज का मामला है वो एक आप यूं कह लें कि तनाज़े की शक्ल इख्तियार करता चला जा रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जानिब से वाज़े तौर पर यह पैगाम दे दिया गया है कि केनाज का जो मामला है वो हमारी रेड लाइन है। अगर इसको संजीदगी से ना लिया गया और इस मामले को ख़त्म ना किया गया, हमारा मुतालिबा ना माना गया, तो हम हुकूमती इत्तेहाद से अलग हो जाएंगे। फिर आज पीपल्स पार्टी की जानिब से हैदराबाद में एक बहुत बड़ा जलसा भी किया जा रहा है। उससे बिलावल भुट्टो जो है वो खिताब भी करेंगे। इस जलसे में भी ये मामला ज़ेर गौर आएगा। आखिर ये मामला कैसे हल होगा और क्या हुकूमत वाकई इस मामले को संजीदगी से नहीं ले रही है और ये ऊंट जो है वो किस करवट बैठेगा, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है मिर्जा इख्तियार बेग साहब। मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बताइएगा, ये मामला अब बयानबाजी से खासा आगे चला गया है और बात तो अब यहां तक पहुंच गई है कि अगर हुकूमत ने हमारी बात को संजीदगी से ना लिया, हमारे मुतालिबे को ना माना, तो हम हुकूमत से इत्तेहाद से अलग हो जाएंगे। क्या कहेंगे आप? ये आखिरी फैसला है पीपल्स पार्टी का। जी बिल्कुल, ये आपकी बात सही है। हमारी पॉलिसी स्टेटमेंट जो है, जो प्रेसिडेंट साहब ने भी किया था 23 मार्च को और ऐवान में, फिर बिलावल साहब ने गरीब खुदा बख्श में भी कैटेगोरिकली स्टेटमेंट इसकी दी थी, और ये मुराद अली शाह साहब ज़रा ने तो हर रोज वो उसके ऊपर बात कर रहे हैं। हमारा वाज़े मौक़िफ़ ये है कि हम सिंध के पानी पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। ये हमारी लाइफ और डेथ का बात है। और अगर इस पे हुकूमत ने अपने अलाइज की, जो हम उनके कोलिशन पार्टनर हैं, हमारी खदशात, हमारी रिजर्वेशन दूर नहीं की, तो हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। और वो किसी हद तक भी हो सकती है। एक स्टेज पे हमने ये भी यहाँ तक वाज़े कर दिया था कि अगर हुकूमत हमारे खदशात दूर नहीं करती, हमारी रिजर्वेशन को एड्रेस नहीं करती, एज ए कोलिशन पार्टनर हमारी वो एहतराम नहीं करती, तो हम हुकूमत भी छोड़ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इससे ज्यादा क्लियर बात नहीं हो सकती। आज हैदराबाद में पीपल्स पार्टी का बड़ा जलसा हो रहा है। शर्जील मेमन वगैरह ने भी इस पानी की केनाज पे बात की है, और बिलावल साहब पहुंच गए, वो भी इस पे बात करेंगे। और हमने और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने और बिलावल साहब ने ये भी कह दिया है कि केनाल के मसले पे हम हुकूमत के साथ नहीं खड़े होंगे। ठीक है, हम वफाक के साथ नहीं खड़े, हम अलग आए हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई इबाम नहीं होना चाहिए हमारी पोजीशन, हमारे मौक़िफ़ में। ठीक है, लेकिन एक तरह से आपको ऐसा नहीं लगता, जैसे कि आपने खुद कहा कि जिंदगी और मौत का मामला है ये, फिर शर्जील मेमन साहब के जो बयानात हैं, नासिर हुसैन शाह के जो बयानात हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा खास तौर पर इस हवाले से बात कर रहे हैं कि ये हमारा आखिरी पैगाम है, तो हुकूमत ने तो आपको कोई कॉल ही नहीं की, बुलाया ही नहीं, इस मामले पर बैठने की कोई दावत ही नहीं दी है, फिर आप आज जलसा भी करेंगे, तो क्या हुकूमत सीरियस नहीं? हुकूमत हमारे बगैर नहीं चल सकती। हर कौमी असम्बली के इजलास में हम कोरम पूरा करते हैं। सर, ये तो आपको लगता है ना कि आप वो आपके बगैर नहीं चल सकते, क्या आपको लगता है उनको भी ऐसा लगता है? जी बिल्कुल, उन्हें पता भी बजट आ रहा है, फाइनेंस बिल का पास होना इसी अमान से है, कौमी असम्बली से, जहां उन्हें हमारी अददी नंबर हर हालत में चाहिए होंगे। तो हम इसको ब्लैकमेल के तौर पे नहीं पेश कर रहे, हम ये बतला रहे हैं क्योंकि हमारा वोट बैंक, वो मैंडेट जो हमें दे के भेजी गया है पार्लियामान में, उसका ये तकाजा है कि हम सिंध के लोगों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। और तहफ़्फ़ुज़ में इस वक्त सबसे ज्यादा खतरनाक चीज, पहले पानी कम है, 45% पानी जो है वो कम इस बार जो है अरसा की रिपोर्ट है कम आ रहा है। तो और आपने उस पानी को अगर निकाल के और एक शादाब इलाके से पानी निकाल के बंजर इलाके को शादाब बनाने का ख्वाब अगर आपने कंटिन्यू रखा, तो एक अहद पड़ जाएगा सिंध में। तो यहाँ तो पानी 45% का अरसा की रिपोर्ट है। तो ये सब चीजें नया संगीन है और हुकूमत को हमने कन्वे भी कर दिया है, और ये हमारी अखलाकी फर्ज था कि हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात
वक्त से पहले उन तक पहुंचा दें और उस लैंग्वेज में पहुंचाएं जो दोनों पार्टियां उसको समझती हो, ताकि अगर इस पे कोई हम मौके इख्तियार करें तो फिर किसी कोई शिकायत ना। अच्छा बेग साहब, कोई ऐसी उम्मीद है कि वजीर आजम की और बिलावल भुट्टो साहब की कोई मुलाकात हो इस मामले को लेकर? ये हल कैसे होगा आपके ख्याल में? क्या इसका हल है? दोनों जानिब से किसको लचक दिखानी होगी? नायब वजीर आजम इसाक डार साहब कौमी असम्बली में आए थे और उन्होंने इस मसले पे कैटेगोरिकली बयान दिया था कि हम पीपीपी के साथ बैठ के इस मसले को हल करेंगे, हम उनकी कंसर्न को एड्रेस करेंगे। और ये एक असेंबली के फ्लोर पे ये बात है, जिम्मेदार बात है, तो हम देखते हैं कि उसको वो किस तरह से अपने वादे को पूरा करते हैं। ये नायब वजीर आजम का था बयान जो उन्होंने असेंबली में दिया था हमें। तो इसमें हमने अपने तमाम जो हमारा वोट बैंक है वहां वाजे कर दिया है, हमारे अखबारात में एडवर्टीजमेंट जो आए हैं वो इस प्रोजेक्ट के सख्त मुखालिफ हैं और इस मंसूबे के खिलाफ हम सब एक आवाज बन करके कर रहे हैं। पीटीआई के इस सिलसिले में क्या रोल है, उन्होंने हमें डिसअपॉइंट किया है। हालांकि उन्होंने पहले सिंध की कैनाल्स का इस प्रोजेक्ट पे एतराज किया था, लेकिन जब हम एक रेजोल्यूशन लाना चाह रहे थे तो उस पे न नून ने साइन किया और पीटीआई जो है वो बाइकआउट करके दूसरे इशू के ऊपर राय फरार इख्तियार कर ली। तो ये है ऐवान में दूसरी सियासी जमातों की पोजीशन इस अहम मसले के ऊपर। इख्तियार साहब, नून लीग ने डिसअपॉइंट किया आपको इस मामले में भी लगता है कि किया कि उमरकोट में जो इंतखाबात हुए हैं उसमें तहरीक इंसाफ का साथ दिया उन्होंने? जी, हमें ये पता चला है कि तहरीक इंसाफ का साथ दिया गया है। हालांकि हमने 1,62,000 वोट लिए और शायद 86,000 कितने के वोट से हम जीते हैं। लेकिन उसके बावजूद कोalition पार्टनर होते हुए और जिस जगह जहाँ पे उनको कोई वोट बैंक इतना नहीं है उन्हें पीपुल्स पार्टी को सपोर्ट करना था, क्योंकि हम उनके कोalition पार्टनर बिल्कुल ना कि दूसरी पार्टी को। तो ये भी एक कंसर्न है हमारी और ये भी एक हमारी शिकायत कह सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें शानदार कामयाबी दी है और जो पहले वोट लिए थे उससे ज्यादा वोट हासिल किए। अच्छा बेग साहब, एक और सवाल आपसे, जरा मुख्तसर इसका जवाब दीजिएगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जानिब से बयान दिया गया है कि जो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से जो कैनाल्स के मामले पर जो बयान दिए जा रहे हैं वो एक इनकी सियासी मजबूरी है, वो इतनी इसमें सीरियस नहीं है, तो आप इसको कितना संजीदगी से ले रहे हैं? क्या अगर वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं? देखें, ये जलसा आज अगर आप टीवी चैनल्स पर जाएं तो तमाम चैनल्स पे ये इतना आलिशान जलसा हो रहा है। ये इसी बात का सबूत है कि हमने अवाम को, सिंध की अवाम को, जो हमारा वोट बैंक है, जिन्होंने मैंडेट देके हमें यहाँ भेजा था, हम उनकी अदालत में भी इस मसले को लाए और इस मसले पर हमने अपने खदशात भी बताए हैं ताकि एक वाज़ेह पॉलिसी पार्टी की उन तक पहुंच सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। यानी कि आपको उम्मीद है कि अब ये जो जलसा आज हैदराबाद में हो रहा है पीपल्स पार्टी का, ये हुकूमत पर जो है वो दबाव बढ़ाएगा। खैर अब देखते हैं कि अब ये मामला जो है किस तरफ जाता है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने जो बात की थी, पीटीआई के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हुकूमत की जानिब से जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं कि मुलाकात की नहीं दी जा रही, इसके अलावा भी जो कैनाल्स का मामला है, अब ये दो बड़े अहम सियासी मामलात हैं। अब आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ये मामलात किस तरह से हल होते हैं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।